अगर इसको ऐसे समझे ना कि ये आपसे असल में उसने मोड ही पूछा है। मॉडल क्लास बेसिकली मोड, मोड एक वैल्यू को कहते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा अपेयर हुई। अब यहाँ पर आप ये तो नहीं बता सकते कि कौन सी एक इंडिविजुअल वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। तो आपसे पूछा है कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसे कहते हैं मॉडल क्लास। हम लोग ओ लेवल्स में ग्रुप डेटा का मोड निकालना नहीं सीखते। ग्रुप डेटा का मोड निकालना भी पढ़ाया जाता है, बट ओ लेवल्स में नहीं है वो। शायद आपको एएस में जब आप स्टैट्स अगर पढ़े S1 S2 वगैरह, S2 तो शायद मैं मना करता हूँ कि मत पढ़िएगा अनलेस आपको स्टैट्स की फील्ड में कुछ करना है, तो फिर तो आप S2 पढ़िए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा खैर, मॉडल क्लास, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 20 less than n less than equal to 40. तो बस आपने यहाँ तो इतना ही बताना है, 20 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 40। उसके बाद कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया, उसके लिए आपको f और x को मल्टीप्लाई करना है। आपको हर क्लास की फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, बट क्या आपको हर क्लास का x नजर आ रहा है? नहीं. x आप कैसे निकालते हैं? क्लास की बाउंड्रीज या क्लास की अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो पहली क्लास का x कितना हो गया? 10, दूसरी क्लास का, 30, फिर उसके बाद, 50, और बिल्कुल आखिर 70. में। चलिए, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। तो x बार इज इक्वल टू एफ एक्स। पहला एफ एक्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दूसरा एक्स एक्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, तीसरा एफ एक्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 50, चौथा एफ एक्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 70। क्या यहाँ मुझे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पता है? सवाल ने क्या आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बताया है? Yes. जी. कहाँ बताया भाई? नहीं, आपको ऐड करना होगा फ्रीक्वेंसी से. पता नहीं है मुझे पता। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब आप ये लिख रहे हैं ना फॉर्मूला, तो किसी एक तरतीब को फॉलो करें। जैसे मेरी तरतीब हमेशा ये होती है, पहले एफ और फिर एक्स। तो जब मैंने इस तरतीब में लिखा है, तो मैं अपने सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज यही इसी स्टेप में से 5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जा जाके टेबल से देख देख के उठाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी कोई बहुत मुश्किल बात है। इसमें मुश्किल बात ये है कि जब वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही काम नहीं कर रही होती, तब ये वैल्यू अक्सर गलत भी हो जाती है। तो वैल्यूज को वहीं पास में लिखे। आपको टेबल को देख कर जो है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहां से देख कर फिर यहाँ लिख रहे होते हैं, तो कभी कभी जो है वो गलती हो जाती है। तो इसलिए एक तरतीब से लिखते हुए आए चीजें, और इसी स्टेप में से ये चीजें उठा लें। खैर, वो आपकी मर्जी है। इस बात के तो खैर नंबर नहीं काटे जा सकते, बट खैर मेरा कोई भरोसा भी नहीं है। चलिए जी, 1100, 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 40, ये कैंसिल। 75/2, 37.5। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका मसला है कि हम कैसे डिवाइड करें, वो हमारा मसला नहीं है। चलिए आज